आज के समय का इंसान हर जगह पे परेशान है। वर्तमान युग में व्यक्ति की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है मानसिक उलझन। चाहे वो आर्थिक दबाव हो, रिश्तों की जटिलता हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र का तनाव हो, व्यक्ति जब तक उसे भीतर छुपाए रखता है, वो समस्या और भी विकराल रूप धारण कर लेती है। ऐसे समय में एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली सिद्धांत हमारी सहायता कर सकता है। जब आप फाइनेंशियल वरीज में हो, जब आप डिफिकल्टीज में हो और डेट में हो, कर्ज में हो, तो उसका सिद्धांत है या वो लॉ है किडलिन का सिद्धांत, किडलिन्स लॉ। यदि आप किसी समस्या को स्पष्ट रूप से कागज पर लिख देते हैं, तो वो समस्या आधी हल हो जाती है, आधी सॉल्व हो जाती है। ऐसा ये किडलिन्स का लॉ कहता है, किडलिन्स का सिद्धांत कहता है। ये सिद्धांत केवल शब्दों की बाजीगरी नहीं है, ये मनोविज्ञान, व्यावहारिक विज्ञान और आत्म विकास का एक मौलिक सिद्धांत है। इस वीडियो में हम किडलिन्स के सिद्धांत को गहराई से समझ लेते हैं और ये हमको कर्ज मुक्त होने के लिए कैसे हेल्प कर सकता है। तो आपके ऊपर कर्ज कुछ भी हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का लोन हो सकता है, या किसी रिश्तेदार का या दोस्त का लोन। मतलब जो भी आपका डेट है या लोन है, उसको डेट इलिमिनेशन आप कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ। ये लॉ कैसे काम करता है ये आपने जानना है इस वीडियो में, कैसे हमारे लिए एक सहायता कर सकता है। जब आप कर्ज में हो, जब आप डेट में हो, तो डेट इलिमिनेशन मतलब कर्ज मुक्ति की तरफ एक पहला कदम या पहली सहायता कहाँ से आ सकती है, तो इस लॉ से आ सकती है। ये प्रूवन बातें हैं, ये वर्केबल बातें हैं। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसको लास्ट तक देखना है, समझना है बातों को कि कैसे ये आपके लिए एक दिया या पथ फाइंडर का काम कर सकता है, ये किडलिन्स लॉ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं है, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना है और एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करना है। तो अब बात कर लेते हैं क्या है ये किडलिन्स का लॉ या किडलिन्स का सिद्धांत, कैसे काम करता है, क्या है ये। तो ये कहा जाता है कि किसी भी समस्या को समझने के लिए, किसी की समस्या से निजात पाने के लिए उस समस्या के बारे में आपने पेपर पर लिखना है, डायरी पे लिखना है, आपने पेन लेना है, डायरी लेना है, उस पर लिखना है कि आपको क्या समस्या है। तो जो भी आपकी वरीज है, डिफिकल्टीज है, उसको नोट करना है, आपने प्रॉपरली नोट करना है जो भी आपकी समस्या है। ये किडलिन्स लॉ कहता है आपको, जो सिद्धांत है या लॉ है, जो आपने उस प्रॉब्लम को नोट डाउन करना है पेपर पे, पेन और पेपर मतलब डायरी पे या जो भी आपका पेपर होगा, व्हाइट पेपर, उस पर नोट करना है प्रॉपरली कि ये डिफिकल्टीज है। तो मतलब हमारा जो मानवीय मन है या यूं कहे जो इंसानी ब्रेन, दिमाग जो अपना होता है, वो किसी भी अमूर्त जो समस्या होती है उसके बारे में कंफ्यूज रहता है, उसके बारे में वो एग्जैक्टली डायरेक्शन आपको दे नहीं पाता है, समस्या का हल निकाल नहीं पाता है। तो जैसे ही आपने उस चीज को या उस समस्या को एक्चुअल में पेपर पे नोट डाउन कर लिया, तो डेफिनेटली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो रास्ते बना देता है आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। तो किडलिन्स का लॉ ये कहता है कि जैसे ही आपने वो प्रॉब्लम को वहाँ पे लिख दिया, मतलब वो प्रॉब्लम जो है आपकी वहाँ पे ही आधी सॉल्व हो गई, क्योंकि रास्ता आपको मिलना तय है। क्योंकि जैसे ही आपने नोट डाउन कर लिया, तो आपका ब्रेन उसी समय से एक्टिव हो जाता है और उसके ऊपर सबकॉन्शियसली एक रोड मैप, एक सॉलिड प्लान लेके आपको पेश करता है। ऐसा किडलिन्स लॉ कहता है और ये वर्केबल चीज़ें हैं, ये प्रूवन बातें हैं और इस पे काफ़ी लोगों ने बेनिफिट भी पाया है। तो ये हो गई समस्या के बारे में। समस्या चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई भी समस्या हो सकती है आपको, जिसके ऊपर आपको निजात पाना है। लेकिन हमने बात करना है फाइनेंशियल के बारे में, फाइनेंशियल वरीज या डिफिकल्टीज या कर्ज के बारे में। जो आपके ऊपर कर्ज होता है, बैंक्स का होता है, दोस्त का होता है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज होता है,
पर्सनल लोन, होम लोन, बहुत से कर्ज होते हैं, क्योंकि कोई कोई प्राइवेट लेंडर से लेता है, कोई कोई जान पहचान वालों से लेता है, दोस्तों से लेता है। तो ये जब बातें हो जाती है तो मतलब कहने की बात है कि हर जगह से आपने पूरा कर्ज लिया होता है, और प्रॉब्लम जब तब फंस जाती है, तब हो जाता है कि सारे लोग आपको इकट्ठा ही फोन करके मांगना शुरू कर देते हैं। तो आप हर जगह से प्रॉब्लम में आ जाते हो। बैंक की साइड से ईएमआई भरा नहीं आपने, क्रेडिट कार्ड का ड्यू होता है, क्रेडिट कार्ड वाले फ़ोन कर देते हैं, दोस्त लोग बोलते हैं कि मेरा पैसा वापस करो, रिलेटिव्स आपको फ़ोन कर लेते हैं, व्हाट्सअप कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं। तो कहने की बात यह है कि सारे जगह से जब आपको प्रॉब्लम ही फेस कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम ही फेस होना तय है, तो उस समय आपको एक आशा की किरण चाहिए होती है कि कैसे करे, इस कर्ज से कैसे निजात पाया जाए, इस डेट से कैसे बाहर आ सको, इस डेट एलिमिनेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे इंसान सोचता है। तो उस समय ये किडलिंस का जो लॉ है, तो वो लॉ हमारे लिए काम आ सकता है। दोस्तों कहते हैं कि इस धरती पे लगभग 25 से लेके 30 तक लॉ है, मतलब सिद्धांत है, जैसे मर्फी लॉ, किडलिंस लॉ, उसके बाद न्यूटन्स लॉ। तो ऐसे सारे सिद्धांत है, हर किसी का किसी न किसी से मतलब है। तो वैसे ही किडलिंस लॉ मतलब आपने जो भी आपके मन में दिक्कतें हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उसको सिंपली पेपर लेना है, नोटबुक लेनी है, उसके ऊपर लिखना है कि ये प्रॉब्लम है, ये इसके ऊपर, मतलब जैसे प्रॉब्लम आपने लिख दिया तो आपका जो ब्रेन है उसके ऊपर रास्ता निकाल लेता है, आधी प्रॉब्लम आपकी वही सॉल्व हो जाती है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पैसे के बारे में, जब दिक्कत हो जाती है, डिफ़िकल्टी हो जाती है, पैसे आपके बचते नहीं है, आपकी जो भी इनकम होती है ईएमआई पे चली गई, रेंट पे चली गई, राशन पे चली गई, जहाँ जरूरी थी वो ना छोड़ के आप बाकी जगह पे कर्ज में हो, कर्ज कर्ज के ऊपर जा रहे हैं, तो उस समय आपने करना क्या है, बस उसको नोट करना है। कैसे नोट करना है आपने, कितने लोगों से पैसा लिया, कितना है पैसा, जैसे उस पे आपने कॉलम बनाना है। जैसे एक नंबर कॉलम रहेगा सीरियल नंबर, उस पे 1 2 3 4 5 जो भी है लिख दीजिए। उसके बाद दूसरे कॉलम बनाना है आपने, उसका नाम, जैसे जो भी बैंक्स का नाम होता है, इस बैंक से इतना पैसा लिया आपने, कब लिया, उसकी डेट भी आगे रहेगी। उसके बाद लिखना है किस दोस्त से लिया, किस इंसान से लिया, किस रिश्तेदार से लिया, कितना लिया, कब लिया, और उसको देना कब है। तो ये सीरियल नंबर हो गया, नेम ऑफ मतलब जो दिया उसका नाम हो गया, कितनी अमाउंट है, कब लिया था, वो डेट डाल दिया आपने। तो ये कॉलम मतलब एक टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में बनाना है आपने। चाहे आपने मोबाइल में एक एक्सेल शीट बनाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है उसको एक्सेल शीट को, और उसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ बैंक्स डालना है, उसके बाद अमाउंट डालना है, और लास्ट पे एक रिमार्क्स कॉलम डाल दीजिए, ताकि आपको कुछ नोट करना है उसके ऊपर। तो जैसे ही आपने पहले तो ये पहले आपने लिखना है पेपर पर, जब उसके बाद लिखना है एक्सेल शीट में, आपने मोबाइल पर लिखना तो पेन से ही है, लिखना तो पेपर पर ही है, ताकि आपके ब्रेन को एक मैसेज जा सके कि ये बातें आपकी लाइफ में हो रही है। तो जैसे ही आपने पेन पेंसिल से लिख देते हैं उसके उस डायरी पे, उसी डायरी को अरेंज करना है सीक्वेंस में, इतना पैसा है उसका टोटल आपने करना है, जितने भी लाख रुपए, जितने भी करोड़ रुपए कर्ज आपके ऊपर है वो टोटल करना है, और फिर एक्सेल सीट में उसको ये करना है, उसको सीक्वेंस में डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, छोटी अमाउंट या बड़ी अमाउंट से, जो आपको इंटरेस्ट वाइज फिर आपके ऊपर है कि कैसे उसको पे करना है, बड़े अमाउंट से शुरू करना है या छोटे अमाउंट से शुरू करना है। तो इस प्रकार से आपने अरेंज करना है, उसको डेट को लिखना है, लिख के समझाना है अपने ब्रेन को। वहीं पे आपका प्रॉब्लम, वहीं पे आधा प्रॉब्लम, समस्या जो भी होती है फाइनेंस के बारे में, मतलब डेट के बारे में, कर्ज के बारे में, लोन के बारे में, वहीं पे आपकी सॉल्व होने के लिए शुरुआत हो जाती है।
अभी आपके मन में एक छोटा सा डाउट आ सकता है कि इसको पेन से ही क्यों लिखना है, पेपर पर ही क्यों लिखना है, कंप्यूटर पे क्यों नहीं करना है, टैबलेट में क्यों नहीं लिखना, या मोबाइल पे डायरेक्टली क्यों नहीं लिखना है, वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट में या एक्सेल सीट में। तो इसका रीज़न ये है, देखिए, आपने अगर अपने ब्रेन में ही उसको मान लो याद कर लिया कि इतना देना है उसका, इतने लाख उसका है, इतने हजार उसका है, तो आपकी जो मन में उलझने रह जाती है, उलझने आ जाती है कि आपका ब्रेन उस उलझनों में रहता है, भूल जाता है उन चीज़ों के, जब तक कि आप उसको नोट नहीं करेंगे या जब तक कि उसको आपने मूर्त रूप नहीं देंगे। जब तक कि वो अमूर्त है तब तक वो दिमाग उलझन में रहेगा, कंफ्यूजन में रहेगा। और जैसे ही आपने डायरी पे लिखते हैं, पेपर पे, व्हाइट पेपर हो, रजिस्टर का हो, जैसा भी लाइन वाला हो, जैसे ही उस पे आपने लिख देते हैं तो सब कॉन्फिडेंटली हमारे ब्रेन को वो मैसेज चला जाता है और उसके ऊपर आपका काम हो गया। तो सारांश में ये बात है कि किसी भी समस्या को अपने मन में रखना नहीं है, उस समस्या को बाहर लेके आना है, उस समस्या को नोट करना है, प्लानिंग बनाना है, उसके ऊपर काम करना है, रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। तो ये जो किडलिंस लॉ है, उसको वो लॉ ये कहता है कि उस समस्या को लिखो, उस समस्या को लिखो, लिखते जैसे ही लिखना शुरू कर दोगे तो अपने आप वो प्रॉब्लम्स जो होता है वो कम हो जाता है। वहाँ पे ही आपको हो सकता है क्विक सोल्यूशन मिल जाए, जो आपको लग रहा होगा कि यार कितना डिफिकल्ट था, लेकिन जैसे ही लिखना शुरू कर देते हो तो वो प्रॉब्लम नहीं रह जाती। उसके ऊपर सॉल्यूशन भी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है या ब्रेन है, आपका दिमाग है, वो आपको देना शुरू कर देता है। रास्ते वहां से ही बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो डेफिनेटली एक साइड से आप लिखना शुरू कर दोगे और दूसरी साइड से आपके मन में आइडियाज आ जाएंगे, यस आई कैन eliminate this date from this source या this sources। आपको आइडिया मिल जाएगी कि ये जो कर्ज है मैं आने वाले इस इनकम से वो कर सकता हूँ, या वो मुझे मुझे वहाँ से जो पैसा आएगा उससे ये करूँगा। तो आपके मन में प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो समस्या जो है ना वहीं पे कील करना है, वही समस्या जैसे ही नोट करोगे तो वो समस्या वहीं पे खत्म हो जाती है। लास्टली आपने इस वीडियो से मैसेज ये लेना है कि जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज है, लोन लिया आपने, कर्ज लिया है, तो उस कर्ज को लिखो उस पे। जैसे ही लिखोगे, जो भी कर्ज है आपको, कितने लाख का हो, कितने करोड़ का हो, लिखो उस कर्ज को और डेफिनेटली आपके सामने रोड मैप बन के अपने आप आ जाएगा। मेंटल नोट्स बनना शुरू हो जाएगी, ऐसा किडलिंस लॉ कहता है। तो आई होप जैसा भी हो, शब्द मेरे जैसे भी हो, वर्ड्स जैसे भी हो, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहे कोई भी लॉ हो हमारे सामने, कोई भी कुछ भी हो, जो भी हमको सहायता करने के लिए, जो भी थॉट हो, जो भी मेंटल नोट्स हो, जो भी पावर हो, जो भी वर्ड्स हो, आपने उसको यूटिलाइज करना है ताकि जल्द से जल्द इस डेट से ये जो चुभने वाला जो कांटा होता है कर्ज का, वो बहुत खतरनाक रहता है। आर्य चाणक्य एक जगह कहते हैं, आर्य चाणक्य है ना, एक जगह कहते हैं कि शत्रु, रोग और कर्ज जहाँ मिले वहाँ खत्म कर दो। अगर इन तीनों में से एक को भी आपने खत्म नहीं किया तो आपको खत्म करने का इनमें जज्बा होता है। शत्रु हो गया, उसके बाद रोग हो गया और कर्ज हो गया। तो इन तीनों में से किसी को भी छोड़ना नहीं है आपने। तो इन शॉर्ट मेरी बात यह है कि कर्ज कर्ज से बाहर निकालने के लिए जो शांति भरा, सुकून भरा जो चैन होता है ना, वो कर्ज से बाहर रहने में होता है, कर्ज मुक्त होने में ही होता है। आई होप वीडियो का भावार्थ आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें और बताएं मुझे कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।